उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला मंत्रिमंडल विस्तार आज शाम 5 बजे हो सकता है। ये खबर बड़ी इसलिए क्योंकि इस विस्तार के लिए जाने कितनी तारीखें आई और चली गई, कितनी अटकलें हवा में तैरी और ध्वस्त हो गई। ओम प्रकाश राजभर से लेकर दारा सिंह चौहान तक राजग के जाने कितने नेताओं का धैर्य और उसका इम्तिहान बार बार होता रहा। ओम प्रकाश राजभर जैसे नेताओं का तो धैर्य कई बार लगा खतरे के निशान को पार कर गया। दिल्ली से लखनऊ तक समझाइश होती रही, हर बार लगा अब हुआ तब हुआ, अब हुआ तब हुआ। लेकिन अब चूंकि लोकसभा चुनाव सर पर है, देहरी पर है, इसलिए इस बार विस्तार आकार ले लेगा, ये तय मानिए। ओम प्रकाश राजभर मंत्री बनेंगे क्योंकि वो पहले से ऐलान कर चुके हैं कि हमको मंत्री नहीं बनाया तो हम होली नहीं मनाएंगे। अब चुनाव सर पर हो और साथ ही इस तरह रूठें, और वो भी अगर पिछड़े वर्ग के हों, पिछड़े वर्ग की जातियों के नेता हों, तब और भी संकट घनीभूत हो जाता है राजनीति में। दूसरे जिनकी शपथ लेने की संभावना बहुत ज्यादा है वो है भारतीय जनता पार्टी के ही हैं दारा सिंह चौहान। दारा सिंह चौहान एक दौर में भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, लेकिन वो सपा मंत्री रहे योगी की सरकार में, फिर वो सपा में चले गए, फिर सपा छोड़कर भाजपा में आए। तो घोसी के बाई इलेक्शन में उन्होंने अपनी किस्मत आजमाई और हुआ ये कि घोसी में दारा सिंह चौहान हार गए। घोसी में दारा सिंह चौहान की पराजय का खामियाजा केवल दारा सिंह को ही नहीं उठाना पड़ा, ओम प्रकाश राजभर पर भी ग्रहण लगा, क्योंकि घोसी जिताने की जिम्मेदारी राजभर ने भी अपने कंधों पर ली थी। कहा था मेरे लिए घोसी बाएं हाथ का खेल है, मैं नेता ही इतना बड़ा हूं, जरा घूम जाऊंगा घोसी में तो मामला सीधा सेट हो जाएगा। लेकिन दारा सिंह हारे तो दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर दोनों का सेंसेक्स नीचे आ गया राजनीति में। शायद योगी मंत्रिमंडल के बार बार टलने के पीछे एक बड़ी वजह यह भी रही, क्योंकि भाजपा इस बात को लेकर मुतमईन नहीं हो पा रही थी कि इन्हें मंत्री बनाएं अभी या कुछ समय और प्रतीक्षा की कराई जाए, इनको ये इनके कुछ और इम्तिहान लिए जाए। और जब आरएलडी के साथ अलायंस हो गया भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा चुनाव के लिए, तो वो अलायंस एक अच्छी नोट पर अलायंस हुआ, बिना किसी चिक के हुआ, और सीटों के बंटवारे को लेकर भी कतई झिकझिक नहीं हुई। 2 सीट लोकसभा की उनको दी भारतीय जनता पार्टी ने, एक विधान परिषद की सीट दी, तीनों पर कल जयंत चौधरी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। कोई तनाव नहीं, कोई बयानबाजी नहीं। उसी पैकेज डील में यह भी शामिल था कि आरएलडी को योगी सरकार में भी प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। अब वो एक मंत्री हो, एक कैबिनेट हो, एक राज्य मंत्री हो, दोनों राज्य मंत्री हो, क्या स्थिति हो वो अलग की बात है, लेकिन आरएलडी योगी सरकार में रहेगी ऐसा आश्वासन जयंत चौधरी को दिया गया भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के जरिए। तो इसलिए माना जा रहा है कि आज जब शपथ ग्रहण हो, जब विस्तार आकार ले, तो उसमें आपको आरएलडी की भागीदारी भी दिख सकती है।
स्वाभाविक है, जब राज्य की सरकार में आरएलडी की हिस्सेदारी होगी तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी और बीजेपी के गठबंधन को उसका लाभ मिलेगा, ऐसा सामान्य रूप से दोनों तरफ से धारणा है, भाजपा की तरफ से भी और आरएलडी की तरफ से भी। एक आध क्षेत्रीय संतुलन की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी और भी प्रयोग कर सकती है। रामपुर में आजम खान के गढ़ को ध्वस्त करने वाले आकाश सक्सेना भी उस संभावित चेहरा हो सकते हैं, या ऐसा कोई क्षेत्र या ऐसा कोई समूह जिसका प्रतिनिधित्व अभी तक सरकार में नहीं हो और जिसका प्रतिनिधित्व लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जरूरी हो, इलाके का या व्यक्ति का या जातीय समूह का, उनको भी इस मंत्रिमंडल में भारतीय जनता पार्टी शामिल कर सकती है, अवसर दे सकती है सरकार में शामिल होने का। तो कुल मिला के सारी कसरत लोकसभा चुनाव को सामने रखकर, लोकसभा चुनाव में कहां किससे कितनी और कैसे मदद मिल सकती है, उसके लिए एक प्रयोग हो रहा है मंत्रिमंडल विस्तार का। लेकिन जो लोग विस्तार में आएंगे, खासतौर पर भाजपा के सहयोगी दल, हाँ एक चीज और भी है, एक मंत्रिमंडल में एक सीट और मांग रही हैं अनुप्रिया पटेल भी। कल रात अनुप्रिया पटेल ने अमित शाह से मुलाकात की दिल्ली में, और माना जा रहा है कि उन्होंने अपनी ये मांग रखी है भाजपा नेतृत्व के सामने कि हमको एक सीट मंत्रिमंडल में और दी जाए। अब अगर आरएलडी के 2 मंत्री बनेंगे तो मानकर चलिए फिर एक सीट अनुप्रिया पटेल की पार्टी को भी मंत्रिमंडल में और मिल सकती है। 2 लोकसभा की सीट, 2-2 लोकसभा की सीट, 2-2 राज्य में मंत्री, आरएलडी और अपना दल के लिए भाजपा एक ये फॉर्मूला सेट कर सकती है। लेकिन अब कुछ घंटों की बात है, विस्तार होगा मंत्रिमंडल का और सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन फिर ये बात ध्यान रखिए, सब कुछ इस कसौटी पर कसा जाएगा कि लोकसभा चुनाव में इससे लाभ क्या होगा। और अगर भाजपा के सहयोगी दल लोकसभा चुनाव में भाजपा की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे तो उनको कुछ विपरीत मौसम का भी सामना करना पड़ सकता है, ऐसा भी तय मानिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ प्रदर्शन पर टिका है। आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे, आगे बढ़ेंगे, प्रदर्शन नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी। ये बात भाजपा के नेताओं पर भी लागू और भाजपा के सहयोगी दलों पर भी लागू। इसीलिए आप देखिए, घोसी में जब पराजय हुई दारा सिंह चौहान की, तो न केवल दारा सिंह बल्कि ओम प्रकाश राजभर भी प्रतीक्षा सूची में चले गए थे लंबे समय तक के लिए। क्यों? क्योंकि आप परिणाम नहीं दे पाए, जो आपने कहा था वो आप कर नहीं पाए। इसलिए मंत्रिमंडल विस्तार में जो वादा करके आप आए उसको आपको लोकसभा चुनाव में निभाना होगा, परिणाम देना होगा। ये कसौटी होगी अपना दल के लिए भी, राष्ट्रीय लोक दल के लिए भी और राजभर के लिए भी। तो आज शाम तक इंतजार कीजिए, देखिए योगी मंत्रिमंडल के इस दूसरी कार्यकाल के पहले विस्तार में किस किस के माथे पर रोली चंदन लगता है, किस किस का राजयोग फलीभूत होता है। लेकिन ये तय जानिए, ओम प्रकाश राजभर अब होली मनाएंगे और अच्छे से मनाएंगे। धन्यवाद।